नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ साउथ की एक ऐसी बेहतरीन मूवी जिसमें आपको सिंघम के जैसे ही बहुत सारे ट्विस्ट मिलने वाले हैं। और इस मूवी का नाम है गुरदान। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें कंस्ट्रक्टर वर्कर सलाम को देखते हैं जो कि अपनी बाकी दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। ये देखकर सलाम को अपनी बाकी साथियों से कहता है कि मुझे याद नहीं है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने मेन स्विच ऑफ किया है या नहीं किया है। तो चलो जाकर हम वो देख आते हैं क्योंकि इस तेज बारिश में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत खतरा हो सकता है। ये कहकर सलाम अपनी बाकी दोस्तों के साथ गाड़ी से साइट पर पहुंच जाता है और वहाँ तभी में मेन स्विच बंद करने जाता है। तभी वहां पर उसे चमकती हुई रोशनी में कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? तभी वो आदमी वहां से भाग जाता है और फिर सलाम वहां पर जाने के बाद देखता है कि एक कॉलेज की लड़की वहां पर पड़ी हुई है और शायद उस लड़के ने उसका बलात्कार किया हुआ था। इस लड़की की ये हालत देखकर सलाम उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है जहां पर उस लड़की के पिताजी, दोस्त, पुलिस और मीडिया आ जाती है। तभी पता चलता है कि उस लड़की का नाम टैनिसा है और वो देर रात अपना कॉलेज यूथ फेस्टिवल करके घर पे जा रही थी। तभी रास्ते से उसे किसी अनजान व्यक्ति ने किडनैप कर लिया और उसकी ये हालत कर दी। अभी तक तनीषा को होश नहीं आया था और उसकी ये हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसे आईसीयू में भी भर्ती किया जा चुका था। और इस केस को डीसीपी हरीश हैंडल कर रहे थे जिनको डॉक्टर बताती है कि तनीषा के गर्दन में बहुत सारी चोटें आई हुई है और उसकी हालत काफी नाजुक है और वो कोमा में भी जा सकती है। उसके साथ बलात्कार हुआ है और टेनिसा की बॉडी पार्ट में उन्हें किसी और का सीमेन भी मिला है, लेकिन जिस चेन से उसका गला दबाया गया है उस पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। फिर निशान सलाम से पूछताछ करता है तब सलाम उसे कहता है कि हम तो 7 बजे ही काम करके शराब के अड्डे पर बैठे हुए थे और फिर हमें बारिश देखकर याद आया कि शायद मैंने मेन स्विच ऑफ नहीं किया है, इसलिए हम मेन स्विच ऑफ करने के लिए वहां पे चले गए थे। तभी मैंने वहां पे किसी एक आदमी को देखा था, लेकिन अंधेरा बहुत होने के कारण मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया और अगर वो मेरे सामने आ जाए तो भी मैं शायद उसको पहचान नहीं सकता हूँ। तभी सलाम उन्हें ये भी बताता है कि उस साइट का वॉचमैन 9 बजे वहां पर आता है, यानी कि 9 बजे से 7 बजे से 9 बजे के बीच में वहां पे कोई भी नहीं रहता है और ये उस आदमी को शायद पता था, इसीलिए उसने ये जगह चुनी। पुलिस उससे और भी ज्यादा पूछताछ करती है लेकिन उन्हें और कोई सुराग नहीं मिलता है। ऐसे करते करते करीब 7 महीने का समय बीत जाता है और बेचारी को दोस्तों इसके आगे की कहानी मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी, इसलिए पार्ट 2 के लिए आप मेरा चैनल अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।